जय हिंद प्यारे साथियों। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपने ना तो नेट पास कर रखा, ना आपने जेआरएफ पास कर रखा और ना ही आपने ओनली पीएचडी के लिए एग्ज़ाम को पास कर रखा। 2024 में यूजीसी के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी और उसमें मेंशन किया गया था कि आगामी समय में केवल वही कैंडिडेट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है और जिन्होंने या तो ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है, या जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, या जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। वो कैंडिडेट जिन्होंने इन तीनों में से किसी को भी नहीं क्वालिफाई किया, मतलब उनका ओनली पीएचडी के लिए भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ, उनका जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो वो कहीं पर भी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताने वाला हूं एक ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में जहां से हर एक कैंडिडेट पीएचडी कर सकता है जिसने पीजी पास कर रखा है, मतलब जिसने मास्टर डिग्री पास कर रखा है। यहाँ पर ओनली पीएचडी के लिए क्वालिफाई होना या नेट क्वालिफाई होना या जेआरएफ क्वालिफाई होना किसी तरीके से कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम लगेगा और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। तो मैं एक एक करके आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले यदि हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर जो सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो केवल और केवल ये है कि यदि आपने मास्टर डिग्री पास कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होनी चाहिए, और यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जिन कैंडिडेटों का यहाँ पर नेट क्वालिफाई नहीं है या जिन कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है, उन कैंडिडेटों का यहाँ पर ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ऑफलाइन एंट्रेंस टेस्ट कहाँ पर होगा? इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा। मतलब आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम दो, एंट्रेंस एग्जाम को पास करके डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। जिन कैंडिडेटों ने नेट पास कर रखा है या जेआरएफ पास कर रखा है उन लोगों का यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, उनका डायरेक्टली यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो एक बार मैं एडमिशन प्रोसीजर बता दूं भाई। वो कैंडिडेट जिनका नेट जेआरएफ पास नहीं है उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, फिर वो एंट्रेंस एग्जाम को पास करेंगे, उसके बाद में उनका इंटरव्यू होगा और फिर ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके बेस पर उनका एडमिशन हो जाएगा। जिन कैंडिडेटों ने नेट या जेआरएफ पास कर रखा है उनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, बल्कि उनका डायरेक्टली यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ये यहाँ पर एक एडमिशन प्रोसीजर है। ध्यान रखना, यहाँ से आप दोनों तरीके से पीएचडी कर सकते हो, पार्ट टाइम बेस पर भी कर सकते हो और फुल टाइम बेस पर भी पीएचडी कर सकते हो। तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को बार बार पूछते रहते हैं, सर ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ जहाँ से हम पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो। तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है पार्ट टाइम पीएचडी करने का। अब हम यदि फॉरम फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, तो आपकी 2000 फॉरम फीस रहेगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपकी फॉरम फीस 1000 रुपये रहेगी, और इसके अलावा 150 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज और लगेगा एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क के तौर पर। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो होने वाला है यहाँ पर 8 अप्रैल 2025 को, और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होने वाला है। यदि मैं इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 3 अप्रैल 2025 तक। यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1 मार्च 2025 को। कौन कौन से सब्जेक्टों से आप पीएचडी कर सकते हैं? कृषि प्रसार, मृदा विज्ञान, और इसके अलावा सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, जैव रसायन, वनस्पति विज्ञान, सांख्यिकी, भूगर्भ विज्ञान, ग्रामीण प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संस्कृत और अंग्रेजी और योग। ये वो सब्जेक्ट है जिनसे आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि सतना मध्य प्रदेश में है, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से पीएचडी कर सकते हो। बाकी आप पीएचडी से रिलेटेड अब
100% संपूर्ण जानकारी चाहते हो, या पीएचडी को लेकर आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट हो रहा है, या पीएचडी को लेकर आप किसी भी तरीके से परेशान हो रहे हो, तो आप हमारा पीएचडी में एडमिशन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के पश्चात मैं आपकी पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपकी हर एक जगह हेल्प करूंगा ताकि आपकी पीएचडी की जर्नी बहुत आसान हो जाए। आपके हर एक डाउट को, हर एक कंफ्यूजन को मैं क्लियर करूंगा। तो आप यदि ये कोर्स लेना चाहते हो, पीएचडी में एडमिशन लेने वाला या पीएचडी की जर्नी को आसान बनाने वाला, तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, आप व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अभी हमने इसकी फीस केवल 600 रुपये रखी है। ध्यान रखना, वो ही कैंडिडेट कांटेक्ट करना प्लीज़ जो 600 रुपये पे करके ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो विदाउट, बिना मतलब के ही बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद मना कर देते हैं। तो हमारे पास प्लीज़ इतना टाइम नहीं है, आप चाहे इसको सही मानो चाहे गलत मानो। यदि आप पीएचडी की जर्नी को बहुत आसान बनाना चाहते हो, आप टॉपिक सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, आप गाइड को लेकर कंफ्यूजन हो रहे हो, आप इंटरव्यू की तैयारी को लेकर डर रहे हो कि हमारी इंटरव्यू की तैयारी कैसी होगी, आप सिनोप्सिस बनाना चाहते हो, आप इसके अलावा रिसर्च प्रपोजल तैयार करना चाहते हो, आप असाइनमेंट तैयार करना चाहते हो, आप थीसिस तैयार करना चाहते हो, आप कोर्स वर्क की तैयारी करना चाहते हो, मतलब XYZ, जिस दिन आप कोर्स लोगे तब से लेकर और जिस दिन आपकी थीसिस सबमिट होगी तब तक मैं हर एक जगह आपकी मदद करूंगा इस कोर्स के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।